वैराग्य माने बचने की बात नहीं है। थोड़ी देर वैराग्य छोड़ना है। जैसे सांस लेते हो, रोके रख सकते हो क्या? कुछ समय के बाद छोड़ना पड़ता है भाई। छोड़ने की कला ही वैराग्य है। कुछ हद तक सब में छोड़ने की कला है ही। देखो, एक माँ छोटे बच्चे को गोद में लेके घूमती रहती है, गोद में लेके बैठी रहती है, कंधे में लेके चलती रहती है, मगर जब बच्चा बड़ा होता है तब भी गोद में ले सकती है क्या? बच्चे को फ्री छोड़ना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना, करना पड़ेगा। ऐसे दिन भर काम करते हो, रात को सब छोड़ के तो सोओगे। आप गहने पकड़ के रखोगे तो नींद आएगी क्या? सोते वक्त सब कुछ छोड़ के सोते ना, वो वैराग्य है। बिना वैराग्य के नींद ही नहीं आएगी तुम्हें, भोजन हजम नहीं होएगा, जीवन चलेगा नहीं। कुछ न कुछ अंश में वैराग्य सब में होता ही है। और ये मजबूत हो, बड़ा हो तो बड़ा सुख मिलता है। छोड़ने का सुख अतिशय है, ये आनंद है। पाने का सुख तो है ही, छोड़ने का सुख उससे बढ़िया है। एक बार उसका चस्का लग जाए तब लगता है सब छोटे, सब छोड़ दे, एकदम फ्री हो जाए, खाली हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। अब लोग शराब पीते हैं, क्यों? शराब पीते वक्त सब छूट जाता है, बुद्धि से भी छुटकारा हो जाती है, बुद्धि भी छूट जाती है, बाकी काम जिम्मेदारी छूट जाती है, बोझ सिर पे जो भी बोझ ले रहे हैं वो भी छूट जाता है। अरे वैराग्य की तलाश में तो लोग शराब पी रहे हैं, ये सुना नहीं होगा तुमने? वैराग्य की तड़प से, ताकि सब छोड़ने की तड़प से, पता नहीं चल रहा कैसे छोड़े, तो शराब पी के वैराग्य का अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हैं। बुद्धिमान हो, ज्ञान हो तो शराब की नहीं जरूरत है। ज्ञान की नशे चढ़ जाए, प्रेम का खुमारी चढ़ जाए तो बाकी सब तो अपने आप छूटता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के बिना क्या ध्यान संभव है? नहीं, और ध्यान के बिना भी ये कुछ भी नहीं संभव है। तो कोई एक चीज को पकड़ो कि बाकी सब आने लगेगा। स्वामी विवेकानंद पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब करके आखिरी में उनको समाधि नहीं लगी। सबसे पहले उनको ध्यान लगा, गुरु ने उनको ध्यान लगा दिया, फिर बाद में उनको रुचि हुई, फिर आसन, प्राणायाम, ज्ञान सब में वो ऐसे हुआ ना। विवेकानंद पहले तो साधक तो नहीं थे, हिमालय में बैठ के आसन लगाते नहीं थे, वो तो विश्वास ही नहीं करते थे भगवान पे। जाके मिले गुरु से, गुरु ने हाथ रखा तो ध्यान लग गया। ऐसे दोनों तरफ अनुलोम विलोम है। ध्यान से बाकी सब होने लगेगा, ध्यान करके फिर जीवन में बाकी सारी चीजें अच्छे होने लगेगा। गुरुदेव, मैं बहुत साधना सेवा सत्संग करती हूँ और बहुत नॉलेज भी सुनती हूँ, फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? चलो, तुमने ज्ञान के प्रति वैराग्य रख लिया, कोई बात नहीं। मस्त हो कि नहीं, पल्ले पड़े कि नहीं पड़े, तुम खुश हो, प्रसन्न हो कि नहीं, ये बड़ा आवश्यक है। ज्ञान का लक्ष्य यही है, मन में शांति और दिल में प्रेम प्रकट हो जाए, ज्ञान का लक्ष्य पूरा हो गया। ठीक है ना? नाव का उपयोग है तुम्हें किनारे लगाना, तुम किनारे में ही बैठ गए तो फिर नाव की क्या जरूरत है? चलो। गुरुदेव, क्या ज्यादा पावरफुल है डेस्टिनी की कर्मा? दोनों एक ही बात है ना। डेस्टिनी कर्मा क्या क्या है, अलग अलग कैसे है? ये कहते ये मेरा कर्म है बोलते हैं, वही तो भाग्य है ना। ये सब चचेरे भाई है भाई, एक के पीछे एक आते रहते हैं। भाग्य हो तो कर्म, कर्म हो तो भाग्य। गुरुदेव, what to do when everything feels very unstable and living life feels fearful? You are in the right place doing the right thing. सत्संग करो, साधना करो, do साधना, सत्संग, good company of people who are practicing, that uplift your spirit and give you confidence. Jai Gurudev. Gurudev, is it necessary to renounce everything to become enlightened? Everything you want to renounce? Just renounce your mind. That is good. The choo 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 karta hai na, the mind. Let go of the mind. Yeah. Gurudev, teenagers are easily distracted due to surrounding people and gadgets. I want to make my child do his studies and focus on sadhana. How do I do it? It will happen. Pursue it, the kids. Make them play more. Interact with them. Gurudev, the next question is, मेरा प्रश्न वास्तु शास्त्र से संबंधित है। घर की कुछ चीजें वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं है तो क्या करे? कृपया उपदेश करे। जय गुरुदेव। देखिए, जहाँ तक हो सकता है तो करो, जो नहीं हो सकता है तो
कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु का कुछ दोष है तो सत्संग से, साधना से, गुरु पूजा से सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं। 100% दोष रहित जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है। वैसा देखा जाए तो भारत का खुद का वास्तु ही ठीक नहीं है। भारत का वास्तु देखो ना कैसा है। तो हमें इस बात को लेके इतना चिंता नहीं करनी। हमारा नॉर्थ ईस्ट हाई है, वास्तु में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए। भारत का कैसा है? हाँ, भारत का नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है कि नहीं? हाँ ऊंचा है भाई। दक्षिण में पानी नहीं होना चाहिए बोलते हैं। भारत के दक्षिण में ही तो पारस समुद्र है। भारत माता की स्टैचू कहाँ है? कहाँ देख रहे हैं? साउथ को देख रहे हैं कि नॉर्थ को देख रहे हैं? दक्षिण के ओर ही है उसका मुंह, उसका चेहरा। अरे इसलिए मैं कहता हूँ कि वास्तुशास्त्र ठीक है, जितना देख के जो हो सककर देख लेना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? भारत प्रगति तो कर रही है कि नहीं कर रही है? चैलेंजेस तो हुए भारत में, प्रगति तो हो रही। भारत सोने की चिड़िया बनी वास्तु गड़बड़ होने के बावजूद भी। गुरुदेव, आपने बोला है कि राम जन्मभूमि की अगर मूवी बनेगी तो बहुत फनी हो जाएगी, तो क्या इस मूवी के पहले आप ट्रेलर दे सकते हैं? बन जाएगा, कोई तो बनाएंगे उसका। That is last question. राम राज्य तो आ गया है, तो अभी राम नीति या कृष्ण नीति? राम नीति भी ठीक है, कृष्ण नीति भी ठीक है, कूटनीति ठीक नहीं। कुनीति और कूटनीति से बचना है, तो ये कृष्ण नीति है, यही तो।